नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसको कोई छूना नहीं चाहता। मैंने इस विषय पे एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की, लेकिन सबने कहा कि बहुत मामला कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इसे हम छाप नहीं सकते। ये मुद्दा है कि 20 अगस्त को कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना है और ऐसी स्थिति में कौन होगा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। कांग्रेस में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि इसमें एक आम राय ये है कि ज़्यादातर नेता ये कहते हैं कि हमारे नेता और कार्यकर्ताओं की आवाज़ ये कहती है कि राहुल गांधी को ही पार्टी का अध्यक्ष दोबारा बन जाना चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो कुछ और ही बता रही हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पार्टी की बनी हुई हैं। अब ऐसी स्थिति में जहां G23 के साथ समझौते की बातचीत चल रही है या होने वाला है, ऐसी स्थिति में क्या गांधी परिवार इतनी कमज़ोर स्थिति में अध्यक्ष पद छोड़ना चाहेगा? क्योंकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस 5 राज्य हार गई और ख़ासतौर पर पंजाब में जहां दलित एक्सपेरिमेंट किया था, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, वहां भी दलितों ने वोट नहीं दिया और दलित कार्ड कांग्रेस पार्टी का फेल हो गया। अब उनके पास सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बची है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। बाकी झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सरकार कोalition की है, यानी राज्य एक के एक कांग्रेस उनको हारती जा रही है और केंद्र में क्या स्थिति आपको मालूम ही है। तो ऐसे में अब क्या एक बार फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेंगे? पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, क्या सोनिया गांधी ही G23 के साथ नेताओं के साथ मिलकर 2024 तक वापस अध्यक्ष बन जाएंगी? ये दूसरी परिस्थिति है। और तीसरी परिस्थिति ये कहती है कि क्या इन दोनों के अलावा प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस पार्टी की कमान मिल सकती है? ये एक तीसरी स्थिति बनती है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। दरअसल 2019 से लेकर अब तक क्या बदला है? क्या ऐसी परिस्थितियां अनुकूल राहुल गांधी के हुई हैं कि वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो इसका जवाब ना है, क्योंकि जब 2019 में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से लेकर अब तक स्थिति और ज़्यादा पार्टी खराब हो गई है। तो ऐसे में अगर राहुल अध्यक्ष बनेंगे तो कैसे बनेंगे? इसके अलावा जो राहुल के नज़दीकी नेता हैं, अगर उनसे आप ये बात पूछिए तो उनके अंदर यह बात बताते हुए आत्मविश्वास नहीं है कि हाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राहुल गांधी को ही बनना होगा या वो बनने जा रहे हैं। और ना ही राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कोई ऐसा इशारा किया है कि हाँ, वो 20 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की कमान दोबारा संभाल लेंगे। अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कम से कम 2 राज्य जीत जाती तो कम से फिर उसके बाद लगता था कि राहुल पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन इन 5 राज्यों के हारने के बाद अब कोई ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। इसके अलावा इस साल में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है, वहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति में कांग्रेस नहीं है। अब दूसरी परिस्थिति, क्या G23 यानी बुजुर्ग और युवाओं के मिश्रण तैयार करके सोनिया गांधी ही 2024 का इलेक्शन लीड करें और उनके साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं जहाँ जिनसे कोalition करना है उसमें उनकी मदद मिल जाएगी? ये भी एक परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन सोनिया गांधी अगर कंटिन्यू करती हैं तो कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं जिनको एक बदलाव की उम्मीद है, उनके बीच पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा और मीडिया भी इस बात को एक सवाल खड़ा करेगी कि अगर आपको सोनिया गांधी को ही कंटिन्यू करना था तो आपने 2019 से लेकर 2022 के अगस्त तक इतना टाइम क्यों लिया? तभी आप उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना देते। अब परिस्थितियाँ ये बता रही हैं, यानी अगर इन दोनों परिस्थितियाँ पहले वाली फेल हो जाती है तो तीसरी परिस्थिति बनती है कि प्रियंका गांधी एकमात्र विकल्प बचेंगी जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए। अब बात होगी कि उन्होंने यूपी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो वहाँ की महासचिव थी। दरअसल यूपी में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो सबको मालूम थी, इसीलिए प्रियंका गांधी ने अपने आप को एक अच्छा लड़ने वाला नेता के रूप में पेश किया और उन्होंने बहुत सारी रैली की, बहुत सारे स्लोगन्स लेके आए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और चुनाव लड़ा। सीट भले ही 2 आई हों, लेकिन प्रियंका गांधी पे ज़्यादा सवाल खड़े नहीं हुए, क्योंकि यूपी का चुनाव बाइपोलर था। सबको पता था कि बंगाल की तरह अखिलेश यादव और योगी के बीच चुनाव होने वाला, और हुआ भी वैसा ही। कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई और मायावती की 1 ही सीट आई। अब जिनमें परिस्थितियों की बात कर रहा था कि परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि प्रियंका गांधी की तरफ कांग्रेस पार्टी की कुर्सी जा सकती है। परिस्थितियाँ क्या हैं? राहुल गांधी बनने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी के ऊपर एक सहमति बन सकती है, लेकिन उनका स्वास्थ्य और एक बदलाव की जो बात हो रही है वो उनके अनुकूल नहीं बैठता। तो अब बात बची प्रियंका गांधी की। अब आप देखिए, G23 और गांधी परिवार के बीच जो कुछ चल रहा है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रियंका गांधी के पास है। जब राजस्थान में सचिन पायलट के मंत्रियों की शपथ होनी थी या वहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार होना था, वो किसने कराया? प्रियंका गांधी ने कराया। ऐसे ही तमाम ऐसे फैसले हैं। जब भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच
छत्तीसगढ़ की बात आई तो वहाँ भी प्रियंका गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो अहमद पटेल के निधन के बाद से प्रियंका गांधी एक ट्रबल शूटर की भूमिका में नज़र आ रही हैं, दिख रही हैं। तो परिस्थितियाँ ये कह रही हैं कि अगर सोनिया गांधी कंटिन्यू नहीं करती हैं, राहुल गांधी बनने से इनकार कर देते हैं और गांधी परिवार अध्यक्ष पद आज की डेट में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आज बहुत कमज़ोर है और अच्छे से जानते हैं कि आज की डेट में किसी को भरोसा वो कर नहीं सकते। अब बात कि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए। अब जो वफादार हैं वो इस बात को कैसे कहें गांधी परिवार को कि हम आपके वफादार हैं, हमें आप कमान सौंप दीजिए, क्योंकि ऐसे नाजुक समय में जब वफादार ये बात कहेगा तो फिर उसकी वफादारी पे गांधी परिवार सवाल खड़े कर देगा। तो ऐसे में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो ये बन रही हैं कि एकमात्र विकल्प जो गांधी परिवार अपने पास पार्टी कमान रखे वो बचती है प्रियंका गांधी। तो ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ कि क्या 20 अगस्त को गांधी परिवार के पास अध्यक्ष पद रहते हुए प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन जाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।